एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सात मार दिए, ख़त्म कर दिया वापस सेंट जेम्स पार्क। 7-3। मतलब जो टीम कभी 8-2 पिटा करती थी वो 7 मार सकती है चैंपियंस लीग में एक इंग्लिश टीम को इन राउंड ऑफ 16। 63% पोजीशन जो कि हम रखते हैं। 4.29 का XG। 18 शॉट्स मारे बारसा ने, 18, और न्यूकासल ने 8। जो टीम फर्स्ट लेग में 1-1 ड्रॉ करके सिर्फ 2 शॉट्स मार के आ रही थी, उन्होंने 18 लिया इस मैच में। समथिंग हैज़ चेंज्ड, यू हैव टू एक्सेप्ट, एंड दैट इज़ मेंटालिटी। हांजी फ्लिक के आने के बाद सिर्फ टीम गोल्स नहीं मारती, डिफेंड नहीं करती, वी ऑल नो दैट। इट्स मेंटालिटी जो बहुत टाइम से मिसिंग थी। एंड तुमने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ ना कुछ हांजी फ्लिक पक्का बोलता है इनको हाफ टाइम में, कुछ ना कुछ गोल ही देता है कि ये पूरी डिफरेंट बारसा निकल के आती है सेकंड हाफ में। दिस हैज ऑलवेज बिन द केस। फर्स्ट हाफ इतना बेटर नहीं था बारसा के लिए, बट सेकंड हाफ में तो लग रहा था न्यूकासल सर्वाइव कर रही है। पता है वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे जब बारसा बायर्न का मैच हुआ था 8-2 वाला, हर टच में गोल आ रहा था। एग्जैक्टली सेम रिपीट हुआ है इस वाले मैच में, जो भी टच बारसा ले रही है वो गोल जा रहा है। और न्यूकासल कोई वीक टीम नहीं है, हमने फर्स्ट लेग में देखा उन्होंने कैसे हमारी मिडफील्ड खत्म कर दी फिजिकल होके। बट फिजिकलिटी का जो तुम नारा लगाते रहते हो, ऑल द प्रीमियर लीग टीम्स खत्म हो गई ना, सिर्फ आर्सेनल बची हुई है, बाकी सब तो बाहर है। सिर्फ फिजिकलिटी से नहीं होगा, मार धाड़ करने तुम यहाँ पे नहीं आए हो, फुटबॉल खेलने आए हो तो फुटबॉल खेलो। और फुटबॉल नहीं दिखी। लेकिन ठीक है, अब हमारे प्लेयर्स की बात करते हैं। रफीनिया, रफा माई प्लेयर, ही वॉज एवरीवेयर। उसका हीट मैप जाके देखो, गोलकीपर को प्रेस करने वाला रफीनिया वापस आ गया है। 2 गोल्स 2 असिस्ट, प्रेस भी कर रहा है, चांसेस भी क्रिएट कर रहा है, फिनिश भी कर रहा है। सो रफीनिया मेरी तरफ से प्योर कंप्लीट परफॉर्मेंस। बात करते हैं लेवेंडोस्की की। मेरा खून खोल गया था फर्स्ट हाफ में, मजाक नहीं कर रहा है, इसको मैं इतना, वो जो चांस था दैट यू हैव टू बरी योर लेवेंडोस्की, बार बार बताना नहीं पड़ेगा हमें। दैट्स वाई मेरे को बहुत बहुत इच्छा है कि हुलियन एल्वारेज हमारी टीम में आए। यू हैव टू स्कोर दोज चांसेस, इफ़ यू वॉन्ट सामने वाली टीम तुम्हारी गलतियों पे मारेगी, जो कि लमीन के गलती पे मारा ना। लेकिन जितनी भी गलती लेवा से हुई, सेकेंड हाफ में 2 मार दिए, एक हेडर और एक बढ़िया सा पास निकाल के दिया लमीन ने, और क्या फिनिश किया है। एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको। और यार लमीन यमाल, मैं इसकी तारीफ़ करते हुए थक नहीं सकता। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, फर्स्ट हाफ में उसको बहुत गाली दे रहा था, उसने अच्छा खेला, बट वो जो एक गलती थी ना, वो बारसा गलतियाँ नहीं करती है, बारसा ऐसी फुद्दू चीज़ें करती है जो बाकी टीम्स नहीं करती। कभी कॉर्नर से गोल हो जाएगा, कभी तुम बैक हील दे दोगे जैसा उसने पास दिया और वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, कभी तुम्हारे अलग रोने चलते हैं। तो ये सब गलतियाँ नहीं है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि तुम्हें देखना पसंद नहीं है, तुम्हारे कानों से खून निकल जाएगा। बट मैं लमीन की बात करूँगा, एक इंस्टेंस आया था बीच में, ही सो स्मार्ट। डैन मन खड़ा था, लमीन को बॉल रिसीव होती है, लमीन बॉडी शिफ्ट करता है, एंड शिफ्ट करने के बाद एक बॉडी फील्ड देके वो निकल जाता है। दैट मोमेंट मेड डैन बर्न लूज हिज स्टेबिलिटी टू गो ऑन हिज लेफ्ट साइड, और वहाँ से स्पेस बना, नहीं तो लमीन को रोका जा सकता था, वो सिचुएशन में मे बी 1v1 बन जाता। बट लमीन ने जो उसको सरका के अंदर घुस के जो प्यारी बॉल डाली है लेवेंडोस्की को, सल्यूट है। मतलब व्हाट अ टैलेंट। लमीन यमाल श्योर शॉट इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द बेस्ट। ऑफकोर्स तुम एम्बाप्पे, ओलिसे की बात करोगे, बट यार लमीन तो अलग ही कुक करता है। हम पेड्री की बात करते हैं, फ्रेंकी डियोंग की बात करते हैं, ओए फरमिन दिल जीत लिया यार। मतलब रनिंग बिटवीन द लाइंस, कांस्टेंट प्रेसिंग, उसने जो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो जब ड्यूल्स में जाता है एंड जब वो पासिंग में जाता है ना, वो पूरे अपने दिल से जाता है, दिल लगा के जाता है, और दिल लगाना इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो मुझे इस टीम की सबसे अच्छी लगती है, इवन इफ यू आर कंसीडिंग 3 और 4 गोल्स, दिस टीम कम्स बैक। ये और 4-5 मारने का गुदा रखते हैं, इफ़ नॉट 4-5, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो बार बार नहीं होता। टीम कम बैक करती है। एथलेटिको के अगेंस्ट 4-0 डाउन थे, ऐसी टीम के साथ में 4-0 डाउन होना और 3 मार देना सेकेंड लेग में विदाउट कंसीडिंग इज़ अ थिंग। सो यू हैव टू ट्रस्ट इन दिस टीम। फर्स्ट हाफ में ऑनेस्टली मैं थोड़ा सा नर्वस था, एंड मुझे नहीं सही लगा कि हमने अगर 2-3 गोल भी मारे फर्स्ट हाफ में, भाई तुम ऐसे सिली मिस्टेक्स कैसे कर सकते हो, एंड बार बार कर सकते हो, इतना हुनर किसके पास है। एरिक गार्सिया का जो वो मिस्टेक हुआ, राओ के बीच में से बॉल निकल गई, लमीन ने बैक हिल पास दे दिया, तुम खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इवन इफ़ यू आर प्लेइंग वेल, इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग वेल, अलग बात है,
बट ये सब चीज़ें तो मत किया करो। तो आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, बट सेकेंड हाफ में पता नहीं इनको कौन सा चूरन खिलाता है हांजी फ्लिक। वी केम बैक, स्कोर्ड 7। अब सिर्फ स्कोर लाइन देख के तो एनालिसिस कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है। तो थोड़ा सा स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। अब बारसा और न्यूकासल के तुम अगर स्टैट्स देखोगे तो डिफरेंस क्या है? टेरिटोरियल डोमिनेंस प्लस चांस क्वालिटी का, सिर्फ पोजीशन का नहीं। बार्सिलोना ने फाइनल थर्ड में अराउंड 2x एंट्रीज ज्यादा की न्यूकासल से, और बॉक्स में टचेस भी सिग्निफिकेंटली हाई थे। तो बारसा सिर्फ ये वाले गेम में बॉल घुमा नहीं रही थी, दे वर ओपनिंग द फ्लैंक्स एज वेल, दे वर गोइंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल। वो ला पाउजा भी कभी कभी पेड्री ने क्रिएट किया था 2-3 बार। तो ओवरऑल देखा जाए तो दे वर क्रिएटिंग चांसेस रादर देन जस्ट कीपिंग द बॉल। रफीनिया के 3 से 4 सक्सेसफुल ड्रिबल्स है, तो कहाँ से मिल रहा है इतना स्पेस? बनाया जा रहा है। और बहुत सारी मल्टीपल बॉल रिकवरीज भी है रफीनिया की। आई एम सो हैप्पी टू सी आर रफीनिया बैक। जैसा वो खेलता था उस लेवल पे वापस खेल रहा है। उसका लेवल कभी डाउन हुआ ही नहीं था, बट इंजरीज के वजह से थोड़ा बहुत चीज़ें फर्क पड़ जाती। पेड्री फर्स्ट हाफ में कभी कभी नहीं दिखा, सेकेंड हाफ में तो खत्म कर दिया। 70+ पासेस, 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी पासिंग में, जो कि कभी डाउट में थी भी नहीं। और 5 to 6 प्रोग्रेसिव कैरीज किए उसने। पेड्री को जितना तुम देखोगे तुम्हें उतना समझ में आएगा कि फुटबॉल ये कितना सिंपल बनाता है। थोड़ा डिफेंसिव नंबर्स पे आता है, क्योंकि डिफेंसिव वाइज हमने 3 गोल कंसीड किए, -2 XG के गोल पे हमने गोल्स कंसीड किए हैं, तो इतना अच्छा नहीं था डिफेंस। बट सेकेंड हाफ में कोई कंप्लेन नहीं। न्यूकासल ने मल्टीपल चांसेस क्रिएट किए, जैसे तुम देखोगे कि वल्नरेबल थी बारसा फर्स्ट हाफ में, जिस तरह से हमने गोल्स कंसीड किए थे। तो एक ही पैटर्न है, तुम हाई लाइन खेलोगे, तुम 1v1 सिचुएशंस में आओगे, तुमने अगर इंटरसेप्ट नहीं किए उनके फाइनल थर्ड के पासेस, तो फिर तुम यही खाओगे। बट आई एम हैप्पी कि हमने सेकेंड हाफ में अपना कंपोजर रखा। जब तुम गोल्स मारते हो तो अपने आप डिफेंस की जो ड्यूटीज़ होती है तो वो थोड़ी नलीफाई हो जाती है। यू स्कोर मोर गोल्स सो दैट यू डिफेंड लेस। तो सेकेंड हाफ में ऐसा डिफरेंट क्या हुआ? सेकेंड हाफ में उनका प्रेस ब्रेक कर दिया, जो फर्स्ट हाफ में नहीं हो पा रहा था। टेक्निकलिटी से ख़त्म कर दिया बच्चों ने। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और वही करके दिखा दिया आज फील्ड पे। उनका प्रेस बीट हुआ, डिफेंस लाइन एक्सपोज हो गई, और उनकी मिडफील्ड भी डिस्कनेक्टेड थी, क्योंकि पेड्री और फर्मिन लोपेज नचा रहे थे। और नंबर्स भी वही बोलते हैं, बारसा के शॉट्स इंक्रीज हुए सेकंड हाफ में, और न्यूकासल के डिफेंसिव ड्यूल्स लूज हुए थे। तो बारसा का सेकंड हाफ में XG बेटर डिफेंस, मिडफील्ड हैड अ लॉट ऑफ कंट्रोल, एंड अटैक क्लिनिकल थी। यूर फिनिशिंग चांसेस, यही बात होती है ना, तुम अगर चांस फिनिशिंग नहीं करते हो, फिनिश नहीं करते हो, तो तुम नहीं लीड ले पाओगे, एंड वही प्रेशर तुम्हारी डिफेंस लाइन में शिफ्ट हो जाएगा, एंड हेंस यू प्ले हाई लाइन, सो यू टेंड टू बिकम बहुत ज़्यादा रिस्की इन द सिचुएशंस जहाँ पे तुम गोल खाओगे। अब जोआन गार्सिया बाहर हो गया है, न्यूज़ आ रही है कि 2-3 वीक्स के लिए बाहर होगा। अभी इंटरनेशनल ब्रेक भी आ रहा है, तो आई थिंक एक बेटर चीज़ है कि बारसा भी इतने सारे गेम्स अभी नहीं खेलेगी, तो जोआन गार्सिया को रिकवरी का टाइम मिल जाएगा, तब तक टेक है। लेकिन अब खेला जाएगा जो टीम नाक में दम कर देती है, एटलेटिको मैड्रिड। अभी तुम बारसा के अगर फिक्चर्स देखोगे तो रायो वैलेकानो के साथ खेलना है, एटलेटिको मैड्रिड के साथ 2 लेग्स खेलना है, फिर स्पेनियोल आएगी, फिर वापस से ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड आएगी। तो फिक्चर्स ऐसे हैं कि हमें 3 बार खेलना पड़ रहा है इनको। तो आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग्स फर्स्ट लेग में। एटलीस्ट फर्स्ट लेग में आई थिंक एटलेटिको को एडवांटेज मिल सकता है, बट सेकेंड हाफ में आई थिंक बारसा कंफर्टेबली तो नहीं, बट गेम निकाल सकती है, निकाल लेगी। और एक रिकॉर्ड तो मैं बताना ही भूल गया, रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने सरपास कर दिया मेसी का रिकॉर्ड 40 का, 41 टीम्स के अगेंस्ट स्कोर करके इन चैंपियंस लीग। भाई लेवा है, तमीज़ से बात होनी चाहिए, हल्के में मत लो। अभी भी ही स्कोरिंग, ही डिलीवरिंग। ऑफकोर्स उसका होल्ड अप प्ले सही नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि हम कभी रफीनिया और लमीन के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें स्ट्राइकर में ऐसा प्रेजेंस चाहिए जिससे लोगों की फटे। बट टाइम आने पे डिलीवर कर दिया लेवा ने। आई एम नॉट सेइंग कि चलो 2 गोल मार दिए तुम खुश हो जाओ, लेवा इज़ बैक एंड ऑल, बट ऑल आई एम सेइंग इज इस एज में भी वो डिलीवर कर रहा है, तो लेवा के लिए तो ह्यूज रिस्पेक्ट है। अब वक्त आ गया बदला निकालने का। 4 मारे थे, हम और मारेंगे। 5 अप्रैल को मैच है, ज़्यादा दूर नहीं है हम। चैंपियंस लीग इज़ अबाउट टू गेट स्पाइसी, और यहाँ से अगर एटलेटिको को हरा दिया तो वहाँ से आर्सेनल निकलेगी। मैं स्पोर्टिंग को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा जैसा उन्होंने बोडो ग्लिम के साथ किया है। आर्सेनल भी लेवरक्यूसन के साथ 1-0 पीछे थी फर्स्ट लेग में, बट निकल जाएंगे वो लोग, यहाँ से निकल जाएगी। PSG वर्सेस लिवरपूल में आई एम बैकिंग PSG, क्योंकि वो एलीट टैलेंट है उनके पास। और दूसरे मैच से मैड्रिड वर्सेस बायर्न रिपीट हो रहा है, जो ऑफ साइड पे गोल्स मारे हैं। बायर्न को बता दे रहा हूँ, अगर ये लोग यहाँ से निकल गए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएगी।
सेमीफाइनल्स के आसपास मैड्रिड को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बायर्न प्लीज डू द जॉब, इनको रोको, इनको यहीं पे ख़त्म करो और अच्छे से ख़त्म करो। तो मेरे प्रिडिक्शंस कुछ ऐसे हैं कि PSG वर्सेस बायर्न म्यूनिख होगा और बार्सिलोना वर्सेस आर्सेनल। हेवी जायंट्स दोनों साइड में। फाइनल अभी प्रिडिक्ट नहीं करूँगा, थोड़ा सा वक्त देते हैं और न्यू वीडियो में मिलते हैं। अगला मैच आने वाला है ला लीगा का। तो सी यू ऑल, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड सी यू नेक्स्ट वन।